ऑल द बेस्ट वाइफी। ऑल द बेस्ट हबी। चलिए बताइए ब्रदर, दिखाइए कि आप दोनों ने क्या बनाया। ये वो खीर है जो मैंने तब खाई थी जब मैं सबसे पहली बार मिष्टी के घर गया था, और इनफैक्ट मुझे कटरीना चाची ने थोड़ी एक्स्ट्रा भी खिला दी। ये चीटिंग है। तुम जजेस को मक्खन लगा रहे हो ना? हाँ बिल्कुल सही कहा मिष्टी तुमने, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अभी तुम इस तरह से मक्खन नहीं लगा सकते। अगर तुम्हें जजेस चुनने का हक मिला है, मौका मिला है, तो फिर मिष्टी को भी ये मौका मिलना चाहिए। माँ, मिष्टी, ये मौका मैं तुम्हें देती हूँ। तुम बताओ, तुम किसे जज के रूप में चुनना चाहती हो? मैं कुहू को। सारू आइडिया छे। एक तरफ बहन, दूसरी तरफ ब्रो। अरे वाह। मैं #आयुषा। बहुत बढ़िया खीर बनाई है, मजा आ गया। यस। पर ये वैसी नहीं है जैसी हमारे घर बनती है। है ना? ये तो उससे भी बहुत अच्छी है। क्या बात है। इनकी खीर की एक चम्मच में ना 350 कैलोरीज होंगे, और बहुत सारा प्यार भी। ये फिर से चीटिंग। माँ देखो ना, ये चीटिंग कर रहे हैं। प्यार बांटना कोई चीटिंग नहीं होती, ओके? वाह गधेड़ा, अरे अगर तू मुझे रोज रोज ये खीर खिलाता रहे तो तू चाहे जितनी चीटिंग कर सकता है। थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच। चलिए, अब नानू ने फैसला तो कर ही दिया। हाँ, लेकिन तुम भी आई हो यहाँ तक, ये सब किया है, तो तुम भी टेस्ट करवा दो। चलो कम ऑन मिष्टी, तुम दिखाओ तुमने क्या बनाया। शेफ मिष्टी क्या बनाया? दिखाओ दिखाओ। मैंने बनाई है चॉकलेट वॉलनट ब्राउनी, और वो भी कॉफी मग में। तुम ठीक हो? सॉरी, मुझे वो दिन याद आ गया था। वो क्या हुआ कि कुहू का जन्मदिन था। मिष्टी तब नई नई घर आई थी और हम सब मिष्टी की चिंता में कुहू का जन्मदिन ही भूल गए। इट्स ओके दादी, #ओल्ड स्टोरी। ये अभी ऐसा कह रही है, लेकिन तब ये बहुत छोटी थी और इसे बहुत बुरा लग गया था। और थैंक गॉड घर में मिष्टी थी, क्योंकि हम तो कुहू के लिए केक भी लाना भूल गए थे। हम सबको उदास देखकर उसने यही केक खुद बनाया अपने हाथों से। कुहू ये केक देखकर बहुत खुश हो गई थी। सच मानिए तो मिष्टी की वजह से हम सब मुस्कुराए थे। लेकिन उस दिन ब्राउनी इतनी ग्रेट नहीं बनी थी, लेकिन आज इट्स परफेक्ट। थैंक यू। अबीर, इसे कहते हैं सही मायने में प्यार बांटना। लेकिन मीनाक्षी जी, खीर तो फिर भी ब्राउनी से बेटर है। कंपटीशन बेशक गधेड़ों ने जीता, लेकिन मिष्टी ने तो हम सबका दिल जीत लिया। इसीलिए इन दोनों की जोड़ी सबसे अलग है। देखा मिष्टी, वो तुम्हारी फैमिली है और ये मेरी फैमिली है। लेकिन क्योंकि इस रस्म का मैं भी एक हिस्सा बना, तो मुझे भी नेक चाहिए, है ना? मेरी फैमिली मुझे कुछ नेक देगी या नहीं? तुम्हें क्या दूं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उस माँ को धन्यवाद जरूर दे सकती हो जिन्होंने हमें तुम जैसा बेटा दिया। और मैं भी ऐसी माँ का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमें ऐसी बेटी दी। कुहू, यहाँ आओ। ये मिष्टी के लिए नेक है, तुम उसे दे दो। थैंक यू।
टीचर, जल्दी से मिष्टी को हार पहनाओ ना। हाउ क्यूट। क्यूट नहीं निधि, क्यूट क्यूट। पर मिष्टी ने अभी चेंज नहीं किया है ना, तो मैच नहीं करेगा, बाद में पहनाते हैं। कुहू नेक तो सही मौके पर मिलना चाहिए। चलो अब देर मत करो, पहना दो नेक। ओह गॉड, hashtag टोटल बर्बाद। ओह गॉड, ये तो टूट गया, कैसे जोड़ूं मैं? ये तो मुझसे टूट गया। आई मामी, पर सच में मैच नहीं करेगा। आई थिंक फिलहाल हमें बस कुहू टीचर की बात मान लेनी चाहिए। ओह माय मदर, अरे मैचिंग बाद में होता रहेगा, पहले ये तो पहना दो, शगुन भी करो। कुहू चलो, मुझे फोटो खींचनी है तुम्हारी, पहनाओ हार। अगर ये हार पारुल मासी पहनाए तो वो बड़ी भी है ना, मुझे लगता है उन्हें ही पहनाना चाहिए। गुड आइडिया राइट? कुहू, मिष्टी घर की बड़ी बहू है, लेकिन पहली बहू तो तुम हो ना, बड़ी। को टीचर, व्हाई सो नो? इतनी बार क्यों मना कर रही हो? पहना दो। मैं जानती हूँ। कुहू ने नया मैनिक्योर करवाया है और वो भी जेल नेल्स लगाया है। अगर वो ये हार पहनाएगी तो उसके नेल्स टूट जाएंगे। पर को टीचर सारा काम कर लेते, फिर भी उसके नेल्स खराब नहीं होते, है ना को टीचर? हार तो माय को टीचर को ही पहनाना चाहिए। हाँ हाँ, पहनाओ। हे मां अम्बे, ये हार कैसे टूट गया? कितने सालों से जतन से रखा है था मैंने। और एनीवेज कोई बात नहीं को, इट्स ओके। ये टूटे हुए हार को मैं ठीक करवा दूंगी। बस थोड़ी परेशान हूं कि ये हार मैंने देखा था सही था, ये टूटा कैसे, ये समझ नहीं पा रही हूं मैं। माँ नहीं, मैं इसे जोड़ दूंगी। समझदार को इशारा काफी है और तुम बहुत समझदार हो मिष्टी। मैं जानती हूँ तुम अब तक सब समझ गई होगी। मैं अभी आती हूँ। आइए आप सब, खाना तैयार है और मुझे आप लोगों से एक जरूरी बात भी करनी है। जी। अब मजा आएगा, खेल तो अभी शुरू हुआ है। आज तक मैं कितनी स्टूपिड हूँ, मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे करती? क्यों की मैंने ये गलती? गुड, कम से कम तुझे इस बात का एहसास तो है कि तूने कुछ किया है। मैं तुझे समझाती हूँ, तू जैसा समझ रही वैसा नहीं है। क्या समझाएगी तू कि तेरा ये नाखून कैसे टूटा? तेरा वो टूटा हुआ नाखून अभी भी इस बॉक्स में है। तू मुझसे नफरत करती रही है ना, तू ये सब करते करते बोर नहीं हुई?
जो तू उस घर में करती थी उसी बात का रिपीट टेलीकास्ट यहाँ करके तुझे बहुत मजा आ रहा है ना। मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, ये गलती से हो गया था। तो फिर तू शुरू से इतनी नर्वस क्यों थी? आई स्वेयर मैंने जानबूझ के ये हार नहीं तोड़ा है। तूने जानबूझ के क्या क्या नहीं किया है कुहू? क्या तूने जानबूझ के मुझसे मेरा मंडप नहीं छीना? क्या तूने जानबूझ के मुझे अपने डिवोर्स के लिए ब्लेम ही नहीं किया? तूने जानबूझ के मुझे सबके सामने थप्पड़ नहीं मारा? और मैंने किसी बात पे रिएक्ट नहीं किया कुहू, इसलिए नहीं क्योंकि मैं सबकी नजरों में हैशटैग महान बनना चाहती थी, इसलिए क्योंकि मैं अबीर से प्यार करती हूँ और वो मुझसे प्यार करता है। मैंने उसकी खुशी के लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन आज तूने जो नीचे किया ना मिष्टी, आज जो कुछ भी हुआ तो पहले की बातों से उसे कंपेयर मत कर प्लीज, क्योंकि पहले जो कुछ भी हुआ था उसका रीजन अलग था और आज जो कुछ भी हुआ वो डिफरेंट है मिष्टी। तेरे लिए डिफरेंट होगा कुहू। तूने मुझसे कहा कि मैं तेरी लाइमलाइट ना छीनूं, लेकिन आज जो तूने किया ना उससे मेरी पहली रसोई का नेक खराब हो गया। मैंने तुझसे दोस्ती करने की कितनी कोशिश की और तू मुझे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती रही। मुझे ये सोना चांदी ज्वेलरी उससे कोई प्यार नहीं है। मैं सिर्फ चाहती थी कि आज का दिन अच्छे से जाए, लेकिन तुझसे वो भी देखा नहीं गया ना। तू मुझसे जेलस होना बंद कर कुहू। अगर तू मेरे अगेंस्ट ही गेम्स खेलती रहेगी ना तो एक दिन मैं भी चुप नहीं रहूंगी। तो किसी ना किसी दिन मैं भी तुझे कुछ बोल दूंगी और उस दिन गलती सिर्फ तेरे एटीट्यूड की होगी। मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती तेरी गलती नहीं थी। तू वो हार वाली बात पे परेशान होना बंद कर, रिलैक्स। तूने आज बहुत अच्छा केक बनाया, बहुत अच्छा लगा मुझे, थैंक्स। तेरे लिए तो बनाया था। शाबाश। तुम दोनों अगर ऐसे मिलजुल कर प्यार से रहोगी ना तो ये घर हमेशा चहकता रहेगा, समझी ना? अब तुम दोनों की बातें खत्म हो गई हो तो नीचे चले। पता है नीचे एक और सरप्राइज है, चलो जल्दी आओ। जी बड़ी माँ। मासी आप छोड़िए। क्या? आज आप पहले खाना खाएंगी। मैं? बिंबा अबीर कह रहा है बैठ जाइए पारो, आज सबको खाना मैं परोसूंगी। मासी प्लीज आइए, और माँ प्लीज आप भी बैठिए ना, जुगनू सबको सर्व कर देगा। मीनाक्षी जी बुरा मत मानिएगा, दरअसल बात यह है कि हम लोग बेटी के घर का नहीं खाते। ये सब ओल्ड एज लोगों की बातें हैं। ये घर में सब यंग और कूल लोग रहते हैं। अब आप चुपचाप बैठो और खाना खाओ। कल महाशिवरात्रि है, हर साल अबीर महाशिवरात्रि की पूजा और अभिषेक करता है, लेकिन इस बार मैं पूजा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस साल पूजा मिष्टी करे। आइए। ये तो मिष्टी के लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। महाशिवरात्रि मेरे लिए बहुत स्पेशल है। अभिषेक करते समय मैं ऊपर वाले से थैंक्स कहता हूँ इतनी अमेजिंग फैमिली के लिए। बस बाबा। बेटा जो आपने खोया है वो कभी आपका था ही नहीं, जो आपने पाया है उसे देखिए ना। हम सब यहाँ आपका परिवार हैं, हम सबको देखिए। जी, और ये परिवार मुझे मिष्टी की वजह से मिला है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये पूजा मिष्टी ही करे। मैंने एनजीओ की दीदी से भी कह दिया, वो भोग वगैरह सब कुछ रेडी कर देगी। हाँ, और मैं भी दीदियों से सीख के भोग बनाना सीख लूंगी, वैसे नहीं जैसे आज केक बनाया था। ठीक है, मैं और कुहू भी ये ऑर्गेनाइज करने में आपकी हेल्प करेंगे, बट ऑर्गेनाइज करने में पूरी रात लग जाएगी। इट्स ओके ना? नहीं कुणाल, तुम भूल रहे हो कि तुम दोनों की भी अभी अभी शादी हुई है। तुम्हें कुहू के साथ टाइम मिलना चाहिए। पूजा का सारा काम मैं संभाल लूंगी अबीर की मदद से। मासी, आप मेरी हेल्प करेंगी ना? हमेशा मिष्टी। माँ, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। मानना पड़ेगा मिष्टी, तुम तो अभी से ही मेरी उम्मीदों से बढ़कर हो। थैंक यू माँ। मैं सबके लिए स्वीट्स लेके आती हूँ। मिष्टी, मैं तुझे सॉरी बोल रही हूँ ना, इतना बिग डील मत बनाना, मुझे और कुणाल को हेल्प करने दे। को ये तेरे लिए बिग डील नहीं होगी, लेकिन अबीर के लिए है।
और इस बार मैं कोई गड़बड़ नहीं होने दे सकती। तू इस पूजा में दखल नहीं देगी। That's it. तुम और लोगों की इमोशनल बातें हो गई हो, तो एक मजे की बात बताओ। जो हार तुम मिस्टी को नेक में पहनाने वाले थे, उसके पीछे एक कहानी है। कैसी कहानी बापूजी? मीनू, कहानी सुना ना। आप कह रहे हैं तो मैं जरूर सुनाऊंगी, पर अगर मैं सुनाऊंगी तो अबीर मुझ पर बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगा। मैं क्यों नाराज होऊंगा? नहीं बेनबा, ऐसा कुछ नहीं होगा। पारुल, आप ही सुनाइए। हाँ मासी, सुनाइए ना। ठीक है। ये तब की बात है जब हम कौशल भाई की शादी की तैयारियां कर रहे थे। अबीर वैसे बहुत छोटा था और निधि बहन हमारे घर आ रही थी और हम उनके लिए गहने खरीद रहे थे। लेकिन दूसरे दिन सुबह एक हार गायब ही हो गया। हे भगवान! मैं और बेनबा इतनी डर गए, इतने डर गए। और पता है हार मिला तो कहाँ मिला? कहाँ मिला? भाई के रूम में। अबीर, पर क्यों? क्योंकि ये रो रहा था और कह रहा था ये हार सिर्फ और सिर्फ मेरी पत्नी ही पहनेगी। कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सब लोग अपने बच्चों के लिए ज्वेलरी इकट्ठे करते हैं, भाई अपनी बीवी के लिए बचपन से ज्वेलरी इकट्ठे कर रहे थे। आई स्वेयर ऐसा बिल्कुल नहीं था, प्रॉमिस। और तब से आपने वो हार संभाल के रखा था? हाँ, बहुत संभाल कर। मैं अक्सर अपने बच्चों की जिद के आगे अपना सर झुका लेती हूँ, लेकिन अभी तुमने वो हार छुपाया था। नहीं, आई स्वेयर मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आई स्वेयर वो हार मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैं ये कभी नहीं भूलूंगी और तुम्हें भी नहीं भूलने दूंगी। बड़ी माँ, आप मुझे वो हार पहनाएंगी ना? मिष्टी, ये बात गलत है। अभी तुम्हें जो मांगना है सिर्फ हमसे मांगना है। हम तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। मैं जानती हूँ आप लोग मिष्टी के लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बेटी जिद तो माँ से ही करेगी ना। मुझे कोई आइडिया नहीं था। पता तो किसी को भी नहीं था कुहू, लेकिन तूने हार तोड़ के बहुत गलत किया। पता नहीं तुझे ऐसे करके क्या मिला। मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुझे इस बात का रियलाइजेशन है भी या नहीं कि तूने बहुत गलत किया। मुझे तो लगा था कि इन दोनों को तोड़ने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये दोनों तो अभी से बिखर रही है। इस दरार को खाई बनते देर नहीं लगेगी। फिर देखती हूँ मेरे बेटे कैसे नहीं मानते कि ये लड़कियां इस घर के लिए ठीक नहीं है। और फिर भाई कितना एम्बैरेस हो गए थे, है ना? बट कुछ भी कहो, बेस्ट तो पहली रसोई का कंपटीशन था। और फिर मिस्टी ने कैसे लास्ट मोमेंट पे गेम पलट दी। अमेजिंग ना? कुहू, तुम ठीक हो? एक्चुअली ये सब ना माँ और मेरा प्लान था, ताकि हम मिष्टी को हमारे घर से बाहर फेंक सके। क्या 10 मिनट से सिर्फ मैं बोल रहा हूँ कुहू, इमेजिन, सिर्फ मैं, और तुम कुछ भी नहीं बोल रही। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मैं कुछ सोच रही थी। तो बताओ क्या सोच रही थी? क्यों बताऊं? क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। मुझे नहीं बताओगी तो किसको बताओगी? नहीं बताऊं। #सीक्रेट है। अच्छा, मुझसे भी सीक्रेट्स? गर्ल सीक्रेट रखती है, तभी तो शादी में मिस्ट्री बनी रहती है। अच्छा, अब ये सब बातें छोड़ो, कुछ अच्छी बात बता। मैं सोचा था आज ऑफिस से जल्दी आ जाऊं। हाँ? एक्चुअली मैं कुछ करना चाहता था। क्या? भाई की हेल्प। ऐसे मैं पूजा वगैरह ज्यादा करता नहीं, बट महाशिवरात्रि की पूजा भाई के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। और अगर तुम चाहो तो उनकी हेल्प करने में तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। तो मेरी हेल्प करोगी ना? तू इस पूजा में दखल नहीं देगी। That's it. अरे, पूरे रास्ते तुमने बड़ी माँ से बात की है और अब मुझे पीठ दिखा के खड़ी हो। यार क्या हुआ है? कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन है क्या?
क्या छुपा रही हो मुझसे? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।